जी न्यूज देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा ना उठा पाएं। जी न्यूज की कवरेज देश हित में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। आज सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आज बड़ी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे किसानों से बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री और कृषि मंत्री के साथ चर्चा की। किसानों को लिखित में आश्वासन देगी सरकार, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आज की बैठक में एमएसपी पर लिखित में देगी सरकार और मंडी को लेकर भी लिखित में देने के लिए सरकार तैयार है, ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच ये बैठक होगी। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैठक बुलाई, जिससे संकेत यही मिल रहे हैं कि लिखित में सरकार देने को तैयार है, चाहे मंडी की बात हो या फिर एमएसपी की। रविंद्र कुमार से डिटेल्स लेते हैं। रविंद्र कुमार, बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है सरकार के लिए भी, और देख रहे हैं हम किस तरह से बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो ये तय कर लिया गया है कि लिखित में देने को सरकार तैयार, जो एमएसपी की चिंता है और मंडी की चिंता है किसानों की। बिल्कुल मीमांसा, आप देखिए कि इसमें सरकार को भी कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा, सत्र बुलाना पड़ेगा, या फिर बजट सत्र जब होगा, क्योंकि विंटर सेशन नहीं होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में बजट सत्र में भी अगर किसान उस समय तक मान जाते हैं तो बजट सत्र में संशोधित बिल आ सकता है। लेकिन अगर किसान अड़ जाते हैं कि जल्द से जल्द चाहिए, तो हो सकता है कि विशेष सत्र 1-2 दिन का बुलाया भी जाए। लेकिन सरकार को अब कोई परेशानी इसमें नहीं है कि लिखित में दिया जाए कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। एमएसपी को पर ही फसल बिकेगा और किसानों को अनाज का दाम मिलेगा। ये एक जटिल परेशानी है, लेकिन ये सरकार लिखित में जरूर दे सकती है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी से कम पर नहीं बिकेगा। इस तरह के कुछ न कुछ लिखित में आश्वासन देगी। मंडी खत्म नहीं होगा, सबसे बड़ी बात किसानों के लिए रही है, पंजाब के किसानों, हरियाणा के, कि मंडी खत्म होने का उनको डर था, तो कहा साफ तौर पर लिखित में दिया जाएगा मंडी खत्म नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई भी प्राइवेट पार्टी मंडी स्थापित करता है तो उसको पहले पैन कार्ड के जरिए ही वो स्थापित कर सकता था, लेकिन अब उसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और एक और जो डिमांड है किसानों की कि पराली जलाने पर 1 करोड़ तक, ये अफवाह उनके ऊपर कहीं ना कहीं फैल गया था, तो सरकार उसमें पूरी तरह से लिखित में देगी कि 1 करोड़ किसानों को नहीं देना पड़ेगा। इस तरह कहीं ना कहीं आश्वासन लिखित में दिया जाएगा कि आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसानों को परेशानी थी कि एसडीएम कोर्ट, और वहाँ पर उनको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो इन्फ्लुएंशियल हो गए, वहाँ पैसा का काम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जनरल जो कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट, उसमें मामला जाए, ये भी लिखित में देगी और इसमें भी सरकार को कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो कहीं ना कहीं संशोधित बिल आएगा, इस तरह के अगर कोई लिखित में आश्वासन आज सरकार देगी, जिसकी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, जो संभावना ज़्यादा है आज की बैठक में। और उसके बाद जैसा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि आज की बैठक सफल होगी, किसान भी खुश होकर जाएंगे और सरकार किसानों से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर संशोधित बिल जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है किसानों को लेकर और सरकार को लेकर। और सरकार इसलिए इस मुद्दे पर आई है क्योंकि अभी तक की जो बैठक हो रही थी गृह मंत्री ले रहे थे, लेकिन आज सबसे बड़ी बैठक हुई है प्रधानमंत्री के आवास पर, तो जाहिर तौर पर हर चीज़ वहाँ फाइनल हो गया होगा, जो किसानों की आपत्ति थी और सरकार कहाँ तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज की बैठक सफल होने की पूरी संभावना है। जी, और किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर चुके हैं, और वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आश्वस्त हैं कि किसान आज की बैठक के बाद मान जाएंगे और आज की बैठक को लेकर वो काफी आशावान है कि सकारात्मक रुख अपनाएंगे किसान। तो नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सकारात्मक रुख अपनाएंगे जरूर किसान, ये जो गतिरोध लगातार सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है वो गतिरोध खत्म हो जाएगा। और जैसे कि रविंद्र बता रहे हैं कि सरकार अब लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। जो चिंता लगातार एमएसपी को लेकर जो किसान जता रहे हैं, मंडी सिस्टम भी खत्म नहीं होगा और एमएसपी व्यवस्था भी जारी रहेगी।
पांचवें दौर की मीटिंग करने जा रहे हैं, इसीलिए पांचवें दौर की मीटिंग जभी हो रही है जब हमसे कुछ आस बनती है, सरकार से कुछ आस बजी है। सरकार संशोधनों पर आई है, तीनों जो कानून है उन पर संशोधन के लिए तैयार हुई है। और आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी अपना टीवी चैनलों से प्रेस को बात करते हुए इस बात को माना है कि हम संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। और जब उनको पूछा गया कि आप इनको वापस लेने के बारे में, वो चुप रहे। उससे स्पष्ट है कि वो भी कर सकते हैं। हम एक मांग पर अड़े हुए हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस करा कर ही हम समझौते पर जाएंगे। देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। तो सरकार और किसानों के बीच आज पांचवें दौर की ये बातचीत, और बातचीत में शामिल होने के लिए सिंघू बॉर्डर से रवाना हो गए हैं किसान। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के ये बीच बैठक होने वाली है। 40 किसान संगठनों के नेता सरकार से बातचीत करेंगे। 3 केंद्रीय मंत्री और 2 मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो इससे पहले भी जो बैठकों में शामिल रहे थे मंत्री, चाहे वो पीयूष गोयल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, वो इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे। और ये 40 किसान प्रतिनिधि जो कि बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त बस में रवाना हो चुके हैं। विशाल पांडे हमारे साथ हैं जो इन किसान नेताओं के साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बस आप देख रहे हैं, जो किसान नेता जो हैं इसमें सवार होकर अब विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं। विशाल पांडे, अब जैसा कि रविंद्र वहां से जानकारी दे रहे हैं कि काफी मंथन हुआ बैठक में, अब ये तय किया गया है, लिखित में आश्वासन दिया जाएगा किसानों को, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी और एमएसपी खत्म नहीं होने वाली। ऊपरी अदालतों में अगर जाना चाहते हैं किसान, इसके लिए भी सरकार तैयार नजर आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो आशंका है वो भी दूर कर देगी सरकार। अब किसान नेता क्या कह रहे हैं? जो बार बार ये बात कही जा रही है कि किसान तैयार नहीं हो रहे जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते, ये मांग आपको लगता है कि लचीलापन अब दिखाई दे रहा है किसान नेताओं के रुख में? विशाल पांडे, देखिए विमान साहब, अभी किसान जो इस बस में मौजूद हैं, जो विज्ञान भवन सरकार से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द होना चाहिए। इसके नीचे उन्हें कुछ स्वीकार नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि सरकार आज क्या फॉर्मूला लेकर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ भी गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री की बैठक हुई। कुछ किसान और हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं आपकी आज क्या मांग रहने वाली है? काफी निर्णायक बैठक आज की बताई जा रही है। बूटा सिंह शादीपुर प्रधान भारतीय किसान मंच एकता। देखो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। केंद्र सरकार ਨੂੰ कोई भी सरकार हो, उन्होंने लोक राय के मुताबिक ही फैसले लेने पैने दे और लेने चाहिए। खबर आ रही है सरकार लिखित में आप लोग को आश्वासन दे सकती है कि एमएसपी बनी रहेगी, मंडी बनी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी। देखो, ये लिखित ते कोई सानू विश्वास वाली गल नहीं रहेगी। 2018 29 दिसंबर 2018 ਨੂੰ भी एक धरने का बहुत तगड़ा अंदोलन ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 28-29 दिन साडा चीमा मंडी चलता रहा प्रोग्राम ਤੇ ਧਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर सरकार लिखित में देती है एमएसपी मंडी, आप लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे बिल्कुल ही। देखो, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗਮਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ नहीं जावांगे, जो मर्जी हो जाए। देखिए मीमांसा ये कह रहे हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये वापस नहीं जाएंगे। लिखित में अगर सरकार आश्वासन देती है, इस कानून में और इन्हें क्या खामियां नजर आ रही हैं? बार बार तो यही बात कही जा रही थी कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहनी चाहिए और जो मंडी सिस्टम है वो कहीं खत्म ना हो जाए। आप लोग अभी तक एमएसपी पर ही सवाल उठा रहे थे कि एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन दे। अब सरकार अगर लिखित आश्वासन देने को तैयार है एमएसपी पर, मंडियों पर, तब आखिरकार समस्या कहां पर आ रही है? क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं फिर इस कानून में, अगर एमएसपी और मंडियों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं? ਅਸੀਂ एमएसपी ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ क्या रह जाएगी अगर सरकार लिखित में देती है एमएसपी और मंडी?
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि लिखित आश्वासन की मांग किसने की। कई किसानों ने यह मांग की थी मीमांसा की एमएसपी अगर लिखित में आश्वासन देती है तो हम मान जाएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि लिखित एमएसपी की मांग किसने की। ये लोग कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कुछ और किसान यहाँ पर है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप एक बार खड़े हो जाएगा भाई साहब। अगर सरकार अब लिखित में एमएसपी देने को तैयार है कि एमएसपी बना रहेगा, मंडियां बनी रहेंगी, तब फिर आखिरकार किस चीज का विरोध रह जाएगा? सरकार ना तो आश्वासन चलेगा ना लिखित में हम एक्ट चाहते हैं, नया एमएसपी कानून चाहते हैं जिसमें फसल खरीद की, दाना दाना खरीद की गारंटी, भुगतान की गारंटी, और जो व्यापारी एमएसपी से कम दाम पर किसान के सोने को मंडियों में लूटता है, अगर एमएसपी से कम रेट पर कोई व्यापारी खरीदता पाया जाए तो उसको 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान हो और गैर जमानती अपराध वो हो। हम ये बात इंश्योर करना चाहते हैं। आज भी एमएसपी हरियाणा पंजाब में है, पर पूरे देश का जो 94% जो फूड ग्रेन है वो एमएसपी पे नहीं बिक रहा। वो एमएसपी पे इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि दंड देने के लिए कोई कानून नहीं है। हम ये चाहते हैं किसान की फसलों को लूटा ना जाए। इस पूरी बात का लब्बो लबाब मैं आपको बताता हूँ। सरकार फसल खरीद से इमीडिएट भागना चाहती है, एमएसपी से 100% भागना चाहती है। लेकिन सरकार तो कह रही है एमएसपी को लिखित तौर पे देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी पर ही खरीदारी होगी। हम एमएसपी एक्ट चाहते हैं, नया कानून चाहते हैं जो बिना कानून के, बिना डर के, बिना दंडनीय अपराध के, नॉन वेलेबल ऑफेंस के ये अंबानी अडानी मानने वाले नहीं है। इन अंबानी, हमारे जो ये आंदोलन है ये इस बात का आंदोलन है 25 रुपए किलो आटा देश के हर गरीब आदमी को, हर आदमी को मिले। और सरकार ये चाहती है अंबानी और अडानी का जो आटा है वो 100 रुपए किलो के से कम बिल्कुल भी ना बिके। लड़ाई हैव और हैव नोट्स की है। लड़ाई ये है, ये जो बड़े पूंजीपति हैं मगरमच्छ, अंबानी अडानी, ये छोटे पूंजीपतियों को भी खा रहे हैं। मामला है सारा का सारा चंद घरों को अमीर बनाने का। मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ मीमांसा सर, आप बताइए, सरकार लिखित में एमएसपी की गारंटी देने को तैयार दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप लोग मानेंगे? देखिए तो एक ही मत है ना, बाकी और भी तो मसले हैं। एक से तो मसला हल होने वाला नहीं है। लिखित में गारंटी अगर वो 2 फसलों की देगी, पहले तो हमारा ये। और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं। आप सुन रहे हैं कि अभी भी मसला सिर्फ एक नहीं है, ये बात आ रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, ये काफी पेचीदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि लिखित रूप में अगर हमें ये आश्वासन मिल जाए एमएसपी व्यवस्था के बारे में तो फिर ये विरोध तो इसी बात को लेकर नजर आ रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 94% जो फसल है वो तो एमएसपी पर बिक नहीं रही, सारी फसलों के लिए ये लागू हो और अगर गैर जमानती अपराध बना दिया जाए, यानी कि एमएसपी से कम अगर कीमत पर अनाज बेचा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कानून का हिस्सा इसे बनाया जाए। देखिए मीमांसा, जो चौथे दौर की बातचीत हुई थी सरकार की और किसानों के बीच, उसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि सरकार एमएसपी पर लिखित रूप में देने को तैयार है, लेकिन बात नहीं बनी। किसानों ने मांग रखी कि नहीं, तीनों ही कानून रद्द किए जाएं। आज की मैं इसके साथ ही मीमांसा पहले बाहर की तस्वीर दिखा दूं, विज्ञान भवन के बाहर की, क्योंकि किसान नेता पहुँचने लगे हैं और देखा जा सकता है इन तस्वीरों में, क्योंकि आज की ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, अहम है। पूरे देश भर की निगाहें लगी हुई हैं विज्ञान भवन के बाहर। चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्रालय की तरफ से देखिए मीमांसा, आज जितना अधिकतम झुका जा सकता है, जितना सरकार जा सकती है, जितने आपत्तियां हैं उन पर संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पर, वहां पर गृह मंत्री भी उस बैठक में मौजूद थे और वो अभी वो बैठक खत्म होने के बाद वहां से निकले हैं। वहां पर कृषि मंत्री भी पहुंचे थे, पीयूष गोयल भी इस बैठक में पहुंचे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है इस वक्त सरकार के लिए कि जो गतिरोध बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच, उसे कैसे खत्म किया
किया जाए, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से जो आम आदमी है वो भी परेशान हो रहा है। जो जाम के हालात बने हुए हैं, जो फल सब्जियों के दाम हैं वो बढ़ेंगे, और जिस तरह से भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है, धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, उसके मद्देनजर ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण। अब यहीं से ये तय होगा कि क्या फॉर्मूला अब किसानों को दिया जाएगा। ये जो बैठक 2 बजे होनी है। और इस वक्त हम प्रमोद शर्मा के पास चलते हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर पर शायद इस वक्त हैं। प्रमोद, आप कहां पर हैं इस वक्त, और वहां पर क्या हालात आप देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप किसान नेता? तैयार होंगे लिखित में दिया जाता है तो? हिमांशा, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, दिल्ली और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पे। और यहाँ पर जिस तरीके से रविंद्र बता रहे थे कि उनको जो जानकारी मिली है कि सरकार जो है वो किसानों को लिखित में एमएसपी की गारंटी और मंडियों के ख़त्म नहीं होने की गारंटी, और अगर कोई कानूनी विवाद होता है तो ऊपरी अदालत में जाने के तमाम जो उनकी मांगे थी उस पर राज़ी हो गई है और वो लिखित में देने को तैयार है। सरकार के इस फैसले पर उधमपुर के जो किसान क्या सोचते हैं, खुद उनसे जानते हैं। देखिए, सरकार 4 दौर की बातचीत के बाद आज जब बातचीत हुई है मंत्रियों में, तो जो खबर निकल के आ रही है कि सरकार एमएसपी की गारंटी की, जो एमएसपी की लिखित तौर पे देने को तैयार है, मंडियां ख़त्म नहीं होगी वो लिखित तौर पे देने को तैयार है। अगर कोई कानूनी विवाद होता है तो एसडीएम कोर्ट के अलावा आप सेशन कोर्ट में या ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, वो लिखित में देने को तैयार है। ये तमाम चीज़ें अगर लिखित में सरकार देने को तैयार है तो उसके बाद आंदोलन की गुंजाइश कहाँ बचती है? हम ये कह रहे हैं, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं पिंदर सिंह सिद्धू, लखनऊ मंडल वीएम सिंह जी का सिपाही हूं। उनके आदेश पे ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और वो पहुंच भी रहे हैं हमारे बीच। हमारे जितने भी संगठन के लोग वहां गए हुए हैं, जो वो लोग फैसला करेंगे, अगर वो लोग राजी होंगे तो ठीक है। हम लोग जो वो लोग मांग सबकी है कि निशाना कि काले कानून वापस होने चाहिए, नहीं वापस हो रहे, जो उसमें किसान कह रहे हैं, हमारे किसान के आगू कह रहे हैं इसका जो है संशोधन करना, वो हो जाए। और हमें कोई जरूरत, हम कुछ मांगेगा हमने कुछ सरकार से कानून जो है, जो मांगे थी कि एमएसपी की गारंटी, कि एमएसपी जो पहले थी उस रेट पे नहीं बिकता था, लेकिन गारंटी अगर सरकार दे रही है और अगर नहीं खरीदने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गारंटी दे रही है, कोर्ट में जाने की गारंटी दे रही है, मंडियां खत्म नहीं, तो उसके बाद किस तरीके की मांग रह जाती है? आज जब गारंटी है, हमारे यहाँ धान खरीद हुई हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में, मैं अपना नंबर देना चाहता हूँ 9721877758 यूपी। जो आज तक हुआ ठीक है, अब कानून भविष्य के लिए बन रहा है, तो भविष्य के लिए अगर गारंटी दे रही है तब ये आंदोलन कितना जायज है? नहीं, फिर तो आंदोलन नहीं होगा। अगर हमारे किसानों के हित में फैसला होगा तो कोई आंदोलन नहीं होगा। हम लोग चुपचाप अपने घर, ये आंदोलन तोड़िए, हम लोग तो बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से। लोगों को तो परेशानी हो रही है ना, आप अपने मौलिक अधिकार के तहत बैठे हुए हैं, आपका बिल्कुल हक है। लेकिन अगर सरकार मानती है कि जो आपकी मांगे थी उनको लिखित में देने को तैयार है, तो उसके बाद आप ये आंदोलन यहाँ से वापस जाएंगे? बात ये है, जो हमारे आगे लगे हुए हैं, जैसे सिंह साहब हैं, बीएम सिंह साहब हैं, जो उनका निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। अगर सरकार मेरे समझ सरकार हमारी ये इस संवाद से क्या सुलझेगा विवाद, इसी पर सबकी नजर। और देखिए, 45 मिनट के बाद ये निर्णायक बैठक आज होने वाली है सरकार और किसान नेताओं के बीच, और विज्ञान भवन पर अब पहुंचने लगे हैं धीरे धीरे किसान नेता, और सबकी नजर इस बैठक पर कि क्या समाधान निकल पाएगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.